25 से 30 नीतीश। अरे इन कहिए कि 25 से 30 चाहे 30 नीतीश। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब खटारा गाड़ी ना चाहिए। 15 साल रोड पे गाड़ी चलता है, मुख्यमंत्री 20 साल पुराना कहाँ चलेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास रीजन और विजन दोनों है, मगर किसी और नेता के पास ना कोई रीजन है ना कोई विजन है। चुकी है इन लोग कहते हैं मेरा काम हो रहा है, रोड बन रहा है। अरे भैया रोड में बता दीजिए करप्शन कितना हुआ। पटना में तनिष्का लूटा जा रहा है दिन में, बता दीजिए ना। सबसे बड़ा जुमलेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कोई जुमला बोलना सीखे तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। कि बाहर रोकवा देंगे पूरी तरह से मेरा सत्ता आने दीजिए। अतः अभी सत्ता किसका है बता दीजिए। अगर दीजिए कि हम सत्ता मेरा नहीं है, सत्ता नहीं है तो कहीं सीधे सीधे बोलिए कि पूरे बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या देखिए दिल्ली में क्या 2500 गया, 500 राजस्थान में, आधार पर सर हर हरियाणा में देने का बात था। कहाँ जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी वहाँ जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम। सर कहीं न कहीं जो है बिहार में लगातार चुनाव आ रहा है और लोगों के बीच में और उनके मन में चल रहा है कि कौन सी आखिर जो है सरकार आएगी। आखिर नीतीश कुमार जी भी हैं और तेजस्वी यादव जी भी हैं। ये लोग मतलब कहीं न कहीं जो है महा टक्कर में है। तो क्या लगता है कि बिहार में जो है इस टकराव में आखिर कौन आगे उभरेगा? देखिए 25 का चुनाव रहेगा टासल का, और वो 20 वाला चुनाव 25 होगा नहीं, क्योंकि आपको 20 अगर लालू यादव मान लिया लालू यादव, देखिए हर एक सरकार में कुछ अच्छाई होता है कुछ खराबी भी होता है। ऐसा नहीं कि लालू यादव काम नहीं किया, वो भी बहुत कुछ बिहार को दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, रिफाइनरी किसका देन है? लालू यादव। मैं वही बात बता रहा हूँ, बोलता है लालू यादव ने दिया, लालू यादव। अब बताता हूँ लालू यादव दिया बहुत कुछ। अब बोलता है चारा घोटाला, अगर जो चारा घोटाला करता वो अपना फाइल खुद खुलवाने के लिए तैयार नहीं रहता। कोई चोर अपना ये नहीं कहता है कि हम चोरी किए हैं, लेकिन उस चोर वो चारा घोटाला का मास्टरमाइंड जगन्नाथ मिश्रा था। उसका बेटा नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में खेल रहा है। भैया वो भी तो उसका भी तो काला धन का हिसाब होना चाहिए। जब लालू यादव के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं तो नीतीश मिश्रा जो है जगन्नाथ मिश्रा का बेटा, उस पे क्यों नहीं? चलिए सर कहीं न कहीं बिहार में जो है लगातार चुनाव का कोहराम मचा हुआ और कहीं न कहीं हर पार्टी से और लोग जो है खड़े हैं। तो कौन सा लगता है तेजस्वी और नीतीश को लेकर जो है काफी बिहार में चल रहा है कि कौन सा आगे उभरेगा। तो क्या लगता है सर कि तेजस्वी और नीतीश में कौन सा बिहार की गद्दी को जो है संभाल पाएंगे वापस? युवा चाहिए। युवा? हाँ। लेकिन सर एक चीज बताते चलूं, लोगों का एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं कि जितना लोग एक्सपीरियंस जो नीतीश कुमार जी के अंदर एक्सपीरियंस है उतना तेजस्वी जी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो जो है अंतर्गत 20 साल से काम कर रहे हैं। तो 20 साल का एक्सपीरियंस तो है ना सर, तो फिर किस आधार पर आप चाह रहे हैं कि आप बोले नीतीश जी के साथ ये 2-3 बार सरकार चला चुके हैं। उनका अनुभव तो कुछ तो इनके अंदर आया है। आया कि नहीं आया है? बस इस बार आएंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा बस कहीं न कहीं सर बिहार में सर कहीं न कहीं जो है हर तरफ से जो है चुनाव को लेकर जो है लोग खड़े हैं। नीतीश जी भी हैं, तेजस्वी यादव, इन दोनों में महा टकराव है। तो क्या लगता है सर आखिर बेहतरीन कौन है कि बिहार की गद्दी को संभाल सके? 2 टूक में कह दे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करता है। इधर सुनिए, सरकार आने पे उदेंगे 1500 वृद्धा अवस्था पेंशन लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत दिया जाएगा। आपको इंडस्ट्री लगेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, जो बेरोजगार उनको रोजगार मिलेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव के पास रीजन और विजन दोनों है, मगर किसी और नेता के पास ना कोई रीजन है ना कोई विजन है ना उनका कोई ठिकाना है। नीतीश कुमार तो बूढ़े हो चुके हैं, अब कोई चेहरा है नहीं। 20 साल से एक ही आदमी को बार बार मुख्यमंत्री बना देना बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है सर कि बिहार में जो है आखिर एनडीए भी है, आरजेडी भी है, दोनों है। अगर एनडीए अपना सत्ता से निकालती है तो किसे चुनेगी अपने बिहार में?
एनडीए के पास आज तक 35 सालों में कोई चेहरा ही नहीं मिला। एक चेहरा मिला भी नीतीश कुमार, तो कभी इधर पलट जाते हैं कभी उधर पलट जाते हैं। तो नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा नहीं है एनडीए में, और नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए मानता भी नहीं है। कभी चिराग पासवान को बोल देता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, कभी सम्राट चौधरी को बोल देता है, तो जो वोट बैंक नजर आ रहा है उसको मुख्यमंत्री बनाने लगता है। और जब वोट प्राप्त कर लेगा तो हाल शिंदे वाला करेगा, शिंदे का हुआ। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी हैं और रहेंगे। सबसे बड़ा जुमलेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कोई जुमला बोलना सीखे तो वो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। किस तरह का झूठ बोलते हैं। 2014 में भी बोले थे 15 हमारी सरकार बनी तो 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, बोले थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गया? सारे वादों का पोल खुल गया। और इनके गृह मंत्री ही ने कहा था अमित शाह कि ये जुमला था। तो जुमलेबाज पार्टी से भरोसा क्या? देखिए दिल्ली में कहा 2500 गया, 500 राजस्थान में, इस आधार पर सर हरियाणा में देने का बात था। कहा जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनी वहाँ जनता को लल्लीपॉप दिखाने का काम किया है। सर हमेशा एक सवाल उठकर आता है कि बीजेपी जो है जुमलेबाजी पार्टी है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा। क्या लगता है कि आपके आधार पर भी बीजेपी जो है जुमलेबाजी पार्टी करती है क्या? भैया अभी भाजपा के घर कोने कोने में घुस के देखिएगा तो पूरी तरह से इन लोग सीएम के लिए खाली लड़ाई कर रहा है। कहता है महागठबंधन में सीएम की लड़ाई है, और इन लोगों के ही घर में लड़ाई चल रही है, इन लोगों के घर में लड़ाई चल रही है। इन लोगों पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। इन लोग कहते हैं मेरा काम हो रहा है, रोड बन रहा है। अरे भैया रोड में बता दीजिए करप्शन कितना हुआ। पटना में तनिष्का लूटा जा रहा है दिन में, बता दीजिए ना। पटना तनिष्का लूटा जा रहा है दिन में, कील ठोक दिया जा रहा है महिला के बलात्कार करके। बता दीजिए ना आप कर क्या रहे हैं। बोलते हैं कि मेरी तरफ पूरी तरह से सत्ता आ जाएगा तो हम पूरी तरह सुधार देंगे। अरे पूरी तरह से सत्ता अभी किसका सत्ता? लूला लग सत्ता है, सत्ता तो आप ही का है। बोलते हैं कि बाहर रोकवा देंगे, मुझे पूरी तरह से मेरा सत्ता आने दीजिए। तो अभी सत्ता किसका है बता दीजिए। अगर दीजिए कि हम सत्ता मेरा नहीं है, तो सत्ता नहीं है तो कहिए, सीधे सीधे बोलिए कि पूरा बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ये गुमराह नहीं चलेगा। बिहार की जनता पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी है, पूरी तरह समझ चुकी है कि लोग जुमला करता है, और जुमला के सिवा कुछ बचा नहीं लोगों के पास। तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी में महा टकराव अभी चल रहा है इलेक्शन को लेकर, चुनाव में। तो क्या लगता है कि बेहतरीन आखिर बिहार की सत्ता को, बिहार की कुर्सी को कौन संभाल सकता है जो विकास की ओर बिहार को ले जा सकता है? अब खटारा गाड़ी ना चाहिए। 15 साल रोड पे गाड़ी चल लेता है, मुख्यमंत्री 20 साल पुराना कहाँ चलेगा? रोटी कब नहीं पलटी जल ही जाएगा। तो सत्ता पलटना चाहिए और पूरी तरह से पलटना चाहिए, और सत्ता इस बार पलटेगी। तेजस्वी यादव ने सीधे सी बात, आप बात कर रहे खाली कर सीएम हम है, सीएम हम है। अरे कहीं बैनर लगा दीजिए ना, कम से कम की रोजगार देंगे। बैनर लगा दिए पलायन रोकवाएंगे। इसका बैनर कभी नहीं दिखेगा। कहूँ चौक चौराहे पे खोज लीजिए पूरा पटना, सीधे बैनर यही दिखता है, सीएम होंगे 25 से 30 नीतीश। अरे ये ना कहिए कि 25 से 30 चाहे फीस नीतीश। पूरी तरह से नीतीश कुमार को पूरी तरह से बिहार की जनता नकार दी है। अब बोलते हैं हम ब्लॉक में काम करवाते हैं, ब्लॉक में कितना चढ़ावा चढ़ता है इसका नहीं देखे हैं। पूरी तरह से चढ़ावा, जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा ब्लॉक में ना, आपका कोई काम होने वाला नहीं है। इन लोग पूरी तरह से बिहार की जनता, महिला संवाद यात्रा निकाले थे, उससे क्या निकला? आप महिला संवाद यात्रा के पास गए, महिला से पूछिए कि आपका बेटा कहाँ रहता है, ये तो पूछिएगा ना। तो जानी ना कि पलायन कर रहा है विदेश, जब पलायन कर रहा है दूसरे राज्य में। तो इन लोगों पूरी तरह से, इन लोगों को जानते हैं, इन लोग पूरी तरह से बिहार को गुमराह करने हैं कि हम सीएम होंगे, हम सीएम। इन लोग सीएम के लड़ाई कर रहा है। हाल ही में भीम से महत्व था जहाँ नीतीश कुमार जी अपना उपस्थिति दिए थे, वहाँ पर ये कह रहे थे कि कोई पहले पढ़ता था जी, यानी इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि पहले कोई नहीं पढ़ता था क्या? 2005 से पहले तनिष्का नहीं लुटाया था। यही 2005 से पहले वकील महिला के नहीं ठोका जाता था। दिन में जिंदा रहे, बोलते 4 बजे कमानी बंद करे। अरे 12 बजे उठा के बलात्कार किया था, 4 बजे के बाद ना छोड़ दीजिए। अरे 12 बजे बलात्कार करवा दे रहे हैं दिन में। ये बता दीजिए ना, यही तनिष्का, यही पंजाब बैंक लूटा जा रहा है।
यही भ्रष्ट पुल गिर जा रहा है। 2005 से पहले नहीं हुआ था। 2005 से पहले क्या हुआ था? 2005 से पहले बिहार ना बना था नीतीश कुमार के कानून। महिला सुंदर लगती थी जी, अरे महिला सुंदर लगती थी कि 2005 से कि न लगती थी, यही निखारिएगा। यही 2005 के बाद आप काम किए हैं कि महिला बिहार में सुंदर लगती थी कि न लगती थी, और कहते हैं कि महिला को हम सम्मान कर रहे हैं। क्या सम्मान कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? 2025 के चुनाव में पूरी तरह से बता देंगे कि सम्मान किसको कहते हैं। बिहार की जनता पूरी तरह से बताएगी आपको। अच्छा अवस्था वाला मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, अब पूरा एकदम दौड़े वाला मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, जैसा कि आपको पता अभी जो है बिहार में जैसे पुल गिरने को लेकर हमेशा ये बोल रहे हैं, लेकिन जो कंपनी पुल में बिहार में कर रही थी पुल गिराने को लेकर, वो कंपनी बाहर काम करती तो वहाँ सही करती, लेकिन बिहार में आकर वो जो है कहीं ना कहीं पुल गिरने लगती। आखिर यहाँ ऐसा क्या चीज है जो बिहार में जो है आकर पुल गिरने लगती है? यहाँ भ्रष्टाचार है। अच्छा, भ्रष्टाचार है। हम भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? सरकार कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, कौन करेगा? लेकिन वही कंपनी तो जो है भेज रही है बाहर, सरकार भेजते हैं तो अदर स्टेट में तो नहीं होता है, लेकिन बिहार में ही क्यों? वो अपना स्टेट में अपना काम करता है, अच्छा तब ना वो काम कर रहा है। यहाँ घुसखोर है, घुस खा रहा है, भ्रष्टाचार है। अब देखिए ये मुख्यमंत्री भ्रष्टा मुख्यमंत्री है। जैसा कि आपको बताते चलो कि किस तरह से मैंने बातचीत की, बिहार में किस तरह से चुनाव को लेकर कोहराम मचा हुआ है और लगातार तेजस्वी और नीतीश इन दोनों में जो है महाटकराव है। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं? देखते रहिए डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। धन्यवाद।